नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम की। द हिप्नोगाय के काम के आधार पर हम उन 7 बुनियादी नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी सोच, हमारी पूरी मानसिक दुनिया को चलाते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग अपनी ही मर्जी का मालिक है। हम कुछ और सोचना चाहते हैं, लेकिन वो चिंताएं, वो पुराने ख्याल, वो पीछा ही नहीं छोड़ते। ये एक बहुत ही आम एहसास है, और अच्छी खबर ये है कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है जिसे हम समझ सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे ग्रेविटी या फिजिक्स के दूसरे नियम हमारी बाहरी दुनिया को चलाते हैं, ठीक वैसे ही कुछ पक्के नियम हमारी अंदर की यानी मानसिक दुनिया को भी चलाते हैं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इन नियमों को सीखकर हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इन 5 हिस्सों में इसे समझेंगे। पहले मन का ब्लूप्रिंट, फिर हमारे विचारों का इंजन, उसके बाद फोकस करने के टूल्स, फिर आएगी अभ्यास की कला और आखिर में क्षमा की शक्ति। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। किसी भी मशीन को चलाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट समझना जरूरी होता है। मतलब हमारे विचार असल में काम करते कैसे हैं। देखिए, यहाँ का जो मेन आइडिया है वो ये है कि अपने विचारों पर काबू पाना सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, बल्कि समझ का खेल है। जैसे एक केमिस्ट को केमिस्ट्री के नियम जानने जरूरी हैं, वैसे ही हमें अपने मन को चलाने के लिए उसके नियम जानने ही पड़ेंगे। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हमारे दिमाग का इंजन काम कैसे करता है। यहाँ हमारा फोकस रहेगा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पर, और इस बात पर कि हमारे विचारों को असली ताकत, वो पावर मिलती कहाँ से है। मान लीजिए कि आपका अवचेतन मन एक बहुत ही पावरफुल और वफादार कर्मचारी है। उसे जो भी काम या आइडिया दिया जाता है, वो बिना कोई सवाल किए उसे हकीकत में बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। वो ये नहीं पूछता क्यों, वो बस काम करता है। और यहीं पर बात बहुत सीरियस हो जाती है। ये पावरफुल इंजन अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं करता। अगर उसे सफलता का आइडिया दिया जाए तो वो उसे सच करने में जुट जाएगा, और अगर उसे नाकामी का आइडिया दिया जाए तो वो उसे भी सच करने में लग जाएगा। मतलब हम इस इंजन में कौन सा फ्यूल डाल रहे हैं, ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। हर एक विचार, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, असल में उसके 2 हिस्से होते हैं। इसे एक पंछी की तरह समझिए, जिसे उड़ने के लिए 2 पंखों की जरूरत होती है। एक है ज्ञान और दूसरा है भावना। ज्ञान तो बस उस विचार का एक ढांचा है कि हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन बिना भावना के वो बस एक बेजान जानकारी है। असली पावर, असली करंट तो भावना से आता है, जो उस विचार में जान फूंक देती है। तो इस पूरे हिस्से का जो निचोड़ है वो यही है। भावना ही वो फ्यूल है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के इंजन को चलाता है। यही वजह है कि डर और गुस्से जैसी भावनाएं इतनी खतरनाक होती हैं, और वहीं शांति और खुशी जैसी भावनाएं इतनी पावरफुल और हीलिंग होती हैं। तो अब इंजन समझ लिया, अब बारी है स्टीयरिंग व्हील की। चलिए अब उन असरदार टूल्स की बात करते हैं जिनसे हम अपने विचारों की गाड़ी को सही दिशा दे सकते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है। हम किसी बुरे ख्याल को जबरदस्ती दिमाग से निकाल नहीं सकते, जैसे हाथ से कोई चीज फेंकते हैं। उसे हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी जगह पर एक नया, बेहतर विचार रख देना। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। बस ध्यान से सुनिए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। क्या हुआ? दिमाग में फौरन उसी की तस्वीर आई है ना? किसी चीज के बारे में न सोचने की कोशिश करना भी असल में उसी चीज पर ध्यान लगाना है। ये शायद मन का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम है, एक गोल्डन रूल कह सकते हैं। हम अपनी मानसिक ऊर्जा जिस भी चीज को देते हैं, वो हमारे जीवन में और बड़ी होती जाती है। और ये नियम ना हर जगह काम करता है। अपनी बीमारी पर ध्यान देंगे तो वो बढ़ेगी, पैसे की कमी पर ध्यान देंगे तो वो और गहरी होगी, लेकिन अगर अच्छी सेहत और समृद्धि पर ध्यान देंगे तो वो चीजें जिंदगी में आने लगेंगी। ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत है। तो अब तक क्या की बात हो गई, अब चलते हैं कैसे पर। सिर्फ नियमों को जानना ही काफी नहीं है, उन्हें इस्तेमाल करने की तकनीक में माहिर होना भी तो जरूरी है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन दिमागी काम में जोर जबरदस्ती असल में काम बिगाड़ देती है। फिजिकल काम में ज्यादा मेहनत से बेहतर नतीजे मिलते हैं, पर मन के साथ जबरदस्ती करने से वो और उलझ जाता है। क्रिएटिव आइडियाज हमेशा शांत मन में ही आते हैं। ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। जब हम शांत और रिलैक्स्ड होते हैं, तभी हमारा मन अपनी पूरी ताकत से काम कर पाता है।
टेंशन में तो दिमाग बस पुरानी घिसी-पिटी आदतों के रास्ते पर ही दौड़ता रहता है। और हाँ, किसी भी दूसरे हुनर की तरह अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए भी लगातार और समझदारी से प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यहाँ तक कि सच्चे धर्म को भी ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास कहा गया है। मतलब ये भी एक लगातार चलने वाला अभ्यास ही है। तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, मन पर काबू पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसकी सिर्फ एक ही कीमत है, लगातार किया गया अभ्यास। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे पावरफुल नियम पर। देखिए, इसे सिर्फ एक और नियम की तरह मत समझिए। ये वो स्किल है जिसमें बाकी सभी नियमों का इस्तेमाल एक साथ होता है। अक्सर ना माफी को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमियां होती हैं, तो चलिए पहले उन्हें दूर करते हैं। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं या जो हुआ उसे भूल गए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम उस कड़वाहट के बोझ को अपने मन से उतार फेंक रहे हैं ताकि वो हमें और नुकसान ना पहुंचाए। ये अपनी मेंटल फ्रीडम के लिए उठाया गया एक कदम है। तो ये थे मन को साधने के नियम, एक पूरी टूल किट। विचारों को बदलना, शांत रहना, सबकॉन्शियस की पावर का इस्तेमाल करना, लगातार अभ्यास करना और माफ करना। अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान के साथ अपनी दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले कौन सा औजार उठाया जाएगा।